पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्मा, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहाँ भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहाँ से छपा है ये आपको बताया था, वैदिक यति मंडल। ये इसका प्रकाशक है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ, मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। यानी अग्नि माने जहाँ भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, पृष्ठ नंबर 17 पे प्रथम समोल्लास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह! इस महर्षि दानंद जी ने केवल 1.5 वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो 2.5 वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा, उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया। ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिए, प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष। इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, सामवेद यहाँ से प्रारंभ होता है। सामवेद भाषा भाषम, ये प्रथमो अध्याय है। और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ भी अग्नि शब्द है, और 8वें में अग्नि माने हे ईश्वर, और 9वें में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ भी 10वें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहाँ भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है।
अब महर्षि दयानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझ कर इसकी रचना की, सत्यार प्रकाश की। इसमें जो लिखा वो वेदों अनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा सशरीर है। ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन, नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 5वां अध्याय। इस 5म अध्याय आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में। ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहाँ गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। हम बताए ये कोई अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ लियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के चाव है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है। अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी। परमेश्वर से शरीर है। और यहाँ देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरमावी से विभर्ती अवै ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहाँ भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही न ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको और दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वहाँ इसने के बैठा बैठा रखे अनुवाद में, इस दयानंद जी ने, देखिएगा ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्राह असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने?
पहले तो ये देखिएगा कि अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्नि तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। अग्नि तनुरसी कहीं पर भी नहीं है, अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो 2 बार लिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहाँ क्या अनुवाद कर रहा है इसमें प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सज्जनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूँ, भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूँ, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असि, यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर। और आगे देखना इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ी वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर आओ न सच्चाई छनी ना। यहाँ देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दानंद जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्नि, खुद लिख रहा है अग्नि वर्तपते यानी जगदीश्वर आप, वह बिजली, ये बिजली के लड़ाई दी इसमें, आप, आपका बिजली, परमेश्वर या बिजली, दोनों लिख लिए बिजली भी, सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं। इसलिए उस आप व बिजली में मैं पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूँ। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है, सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहाँ पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है,
शरीर यहाँ है लिखना चाहिए, शरीर है। और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी है सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में सतीत होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा हुआ, इसका इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 भगत तनूर, तनु, ये तनु है, वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है, ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग अलग अलग, इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आगी अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजिटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र, हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहाँ लिखना था ए महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो अच्छी प्रकार। सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त करते, इसने दड़ंगा कर रखा है यो। बाकी हमने ये देखना है कि हे परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, मनुष्य के समान के तुल्य अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ ये कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं, ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दयानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल। और ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान,
मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है ना, मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है, हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर लिखना था, अध्यक्ष लिख दिया। हे पवित्र अंगिरह माने शरीर, शरीर धारण करने वाले विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम पृष्ठा वाले, यहाँ देखो, शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गढ़ रखी है इसने। अंगिरस्वत माने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो, और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और वो आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं। उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। अब समय के अभाव के कारण इसको आपको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेयर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये छपा कहाँ से? यहाँ से, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है। ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहते हैं। कबीर वह को वह बोलते हैं। इसका अर्थ इन्होंने कवि कर दिया और कवि बनाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ लिखना था कबीर देव। इन्हीं के शब्दों में पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपका जो जन्म अब दिया है मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अब हम परमात्मा को आसानी से पहचान सकते हैं। हम शिक्षित हैं और इन अज्ञानियों ने जो अनर्थ कर रखे हैं उनको हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी जानबूझ के। और आज शिक्षा का यदि कोई लाभ है तो भगवान पाने में सहयोग है, अन्यथा इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिए, हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए। 24 घंटे मन में दोष रहता है और उसको अब सेट करने में बहुत समय लग रहा है हमारे को।
लेकिन अब हो जाएगी, सारी सेटिंग भी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से हमें घना लाभ मिलने लग जाएगा, तो हम सब बुराइयां त्याग देंगे। तो इस शिक्षा का अगर लाभ है तो परमात्मा पाने में अति सहयोग है। इसके लिए वो आपको दिखाते हैं कि जहां जैसे कबीर लिखा है, तो वहां लिखना चाहिए था अनुवादकर्ता ने कबीर देव। जैसे इस यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवाद है। ये एक यजुर्वेद पुस्तक है, इसके ऊपर र लगा है। यहाँ अगर दो अपसर्ग लगा दी जाए तो भी ये यजु, अगर ये अकेला शब्द भी कहीं पर है, ये वेद ना लिखा हो, तो भी इसकी महिमा कहीं हो रही हो, तो हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ये देखिएगा महर्षि दानंद सरस्वती ने भी ऐसा ही किया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है और इसके 36वें अध्याय का ये देखो, ये यजुर्वेद भाषा भाष है और ये है 63 अध्याय, 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु। ये यजु लिखा है, यजु, और ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यहाँ इस दानंद ने अनुवाद करते समय यहाँ ठीक अनुवाद किया है। यहाँ लिखा है, इस यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को। ओह, बहुत ठीक किया, यजु शब्द लिख दिया, इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा चल रही है। और यदि यहाँ यजु का अर्थ कुछ अन्य कर दिया जाए तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे, किसकी महिमा है ये। ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं ऋग्वेद में। अब हम इसी प्रकार अब हम ऋग्वेद में जहाँ परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब। हम कबीर साहब के, देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो। ये देखिए ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद पर आते हैं, क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए यजुर्वेद लिया था बीच में। ये वही है, यहाँ से ये छपा है, प्रकाशक है। अभी हम पढ़ रहे थे इसको, वही है। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। देख कितना स्पष्ट है इसमें। ये कबीर लिखा, कबीर अत्यय, तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, 2 अपसर्ग लगा दिए, तो फिर भी यहाँ लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था। जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1 में यहाँ लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव। ये कबीर साहब लिखना चाहिए था, वो कबीर परमेश्वर। तो यहाँ केवल कबीर लिखा है, तो भी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में, यानी परमात्मा कबीर देव, वो लिखना था वह कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहां से चल कर आता है। ये देखिएगा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है कि प्रेम की वे, हम यहां लिखेंगे जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहाँ जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है।
ध्युलोक के, उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वो प्रकाश रूप है। यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर तीसरे ध्युलोक के यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है। एक देशीय हुआ। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1 2 3 में। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहाँ आते हैं मंत्र नंबर 1। देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्वो उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप, अरुष माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, हरि माने पापों का हरण करने वाला। अयुदानंद मठ कह रहा था बोला पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला, पापों का नाश करने वाला। वो है राजेव, राजा के समान। ये देखना हम 269 यानी 269 पर यहाँ पर लिखा है कि राजेव राजा के समान। इसका शेष है 270 पे। ये है शेष 270 पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम 1 पढ़ रहे हैं। 270 पे राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है। राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, ओह श्रेष्ठ, वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्त पुरुष को, व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। और वो उसका उद्देश्य क्या होता है ये देखिएगा दूसरे मंत्र में। वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा। ये कबीर शब्द है यहाँ पर। कबीर मूल पाठ में कबीर वेदस्य। ये परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो। और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो। आप ये फिर सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आगे आगे आप पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें अपने आत्माओं। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। राजा तब मनुष्य जैसा ही होता होगा और कौन सा वो पत्थर जैसा होता है। और वो स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है और वहां से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा संत साहिब खेखड़ा वाले को मिले। उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में खेखड़ा गांव है। वो परमात्मा इन महापुरुषों को मिले जो इस दास के नॉलेज में है।
और उनको वही ज्ञान दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कबीर देव जी ने 600 साल पहले लिखा था। और वही उसी ज्ञान का आज समर्थन हमारे सभी सदग्रंथ कर रहे हैं कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। तो पुण्यात्माओं, आज तक हम अपने सदग्रंथों के खजाने से परिचित नहीं हुए, जिस कारण से हम इन अज्ञानी ऋषि महर्षि इनकी दंत कथाओं पर आधारित रहे और भगवान के लाभ से वंचित रहे। हम भिखारी बन गए, हम चोर और जुआरी बन गए। परमात्मा जो सुख देगा, परमात्मा जो आपको बेनिफिट देगा, आपको किसी तरीके से नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपके भाग्य में धन नहीं है और आप चेष्टा करते हो धन कमाने की, तो आप 2 नंबर का काम करोगे। 2 नंबर के काम से या चोरी से, ठगी से, मिलावट से, जो भी तुमने किया, मान लीजिए आपने पैसा इकट्ठा कर भी लिया, आपके भाग्य में तो है नहीं, वो रह नहीं सकता, वो पैसा जाएगा और आपके पास वो केवल पाप पाप रह जाएंगे, धन रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत निकम्मा आदमी था, बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से धन कमाया करता था, 2 रुपये के आइटम लाता था, ओरिजिनल कह के बेचता था, 35-35 के 30-30 रुपये की। फिर क्या हुआ कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र, रोग से ग्रस्त हुआ। आसपास के लोकल डॉक्टरों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली। फिर झाड़ फूक वालों का फंस गया, लाखों रुपये खराब किए। अंत में फिर चेक कराया तो उसके दोनों किडनी खराब पाई, कंडेम होगी। ऐसे अपने रिश्तेदारों से किसी से किडनी वगैरह डोनेट करवा के 3.5 लाख रुपए, आज से 15 साल पहले की बात, 16 वर्ष पहले की बात है, 3.5 लाख रुपए लगे और वो किडनी बदलवाई, गुर्दा चेंज कराया, लड़का स्वस्थ हो गया, राहत की सांस ली। 6 महीने के बाद वो लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ओए होए, जिस बच्चे के को सुखी देखने के लिए, जिस बच्चे को मैं धनी बनाने के लिए और दुनिया को लूटा करता था, वो लूटा हुआ पैसा भी नहीं रहा और बेटा भी नहीं रहा। अब फिर इस दास ने बताया कि तेरे पास क्या रहा, तेरे पाप कर्म रह गए, वो तना अभी भोगने बाकी है, और वो 2 नंबर से किया हुआ पैसा भी नहीं रहा और वो बेटा भी खो दिया इन पापों के करने से। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमेश्वर कबीर जी पर विश्वास करके देखना और कुछ दिन सत्साधना करके देखना, आपके भाग्य में ना होगा तो भी परमात्मा आपको देगा। अब कहते हैं जय तुझे धन भी चाहिए तो मेरी साधना कर, इतना धन दे दूंगा, तेरे सूत में नहीं आओगा। लेकिन पुण्यात्माओं, आप जी का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं होना चाहिए। इस ज्ञान के आधार से आपका मुख्य उद्देश्य ये हो कि मेरी जन्म और मृत्यु का रोग कटे, और जब तक हे भगवान इस काल के लोक में हम रहें और आपकी भक्ति करें, तब तक हमें इतना दीजिए साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। तो ये आपको अवश्य देगा, ये पूर्ण परमात्मा है। आज का जो सत्संग था वो इस विषय पर था कि परमात्मा कैसा है, उसको निराकार बता रहे हैं। सभी सदग्रंथ हमारे जो सभी पवित्र धर्मों के उसको साकार मनुष्य सदृश बता रहे हैं, उसका नाम कबीर बता रहे। अब एक पवित्र धर्म का ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का, तो उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है और सशरीर है, वो साकार है। जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने बनारस में जाकर देखा था और गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, फाई सूरत मलो की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश,
ये खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व कष्ट हरणहार, अंगारी बंभारी बंदी छोड़ पाप नाशक, ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, अल्लाहु अकबर है। उसको हक्का कबीर भी कहते हैं। हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, कबीर देव, ये उसी परमात्मा के भाषा भिन्न नाम हैं। वो परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ अपनी प्यारी आत्माओं को कष्ट से मुक्त करने के लिए, काल के बंधन से मुक्त करने के लिए, आत्मा को भक्ति धन से धारण पोषण कराने के लिए, इसका परिपूर्ण करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। उनका नाम कबीर देव है, हम उसे कबीर साहब कहते हैं। वो परमेश्वर इस कलयुग के अंदर सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 जेठ उत्तरते की पूर्णमासी यानी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को भारतवर्ष की पवित्र भूमि, पवित्र काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। और उनको एक निसंतान जुलाहा दंपति उठा ले गया था। परमात्मा लीला में शरीर से धीरे धीरे बड़े हुए, फिर उस अपने मुंह बोले माता पिता के जो पैतृक कार्य था जुलाहे का, उसी कार्य को करने लगे। और वही पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म बनारस में धानक रूप से प्रसिद्ध हुए, यानी जुलाहा कहलाए। पुण्यात्माओं, आप सभी काल के जाल में फंसे हुए हो। यहाँ का जो मालिक है, यहाँ का जो स्वामी है 21 ब्रह्मांड का, ये काल भगवान है। और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म की हैं, हम सभी उसके बच्चे हैं। हम उस परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के शरीर से हम बाहर आए हैं। और हमें आत्मा का रूप परमात्मा ने ही दिया है। हम परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं। जैसे किसी माता पिता का कोई संतान, बेटा या बेटी, किसी भी कारण से कुमार्ग पर चल पड़ता है, माता पिता को ज्ञान होता है कि भविष्य में इसके साथ कितनी आपदाएं आएंगी, इसके ऊपर ये कितना कष्ट उठाएंगे। जिस कारण से वो माता पिता बड़े चिंतित होते हैं और हर संभव प्रयत्न करते हैं किसी प्रकार भी उन बच्चों को फिर से हम सुमार्ग पर लाएं। उसके लिए उन्होंने कितना ही कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपनी सामर्थ्य के आधार से वो पूरा प्रयत्न करते हैं। लेकिन फिर भी वो नालायक बालक नहीं मानते हैं, तो भी माता पिता चिंतित ही रहते हैं, उनके भविष्य का उनको पता होता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर देव जी वो
पूर्ण परमात्मा हमारे लिए सदा चिंतित रहते हैं कि काल ने इनको यहां त्रिगुणमयी माया का नशा करा दिया और इस काल के ब्रह्मांड रूपी कुएं में, इस ब्रह्मांड रूपी कुएं में ये त्रिगुणमयी माया रूपी भांग डाल दी काल ने। और इस भांग के नशे में आप जी सभी के सभी परमात्मा को भूलकर इसी गड्ढे में पड़े हुए हो। परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं, या तक कुआ भांग पड़ी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? योगेंद्र चंद। योगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव लाली, जिला दारचूला, महाकाली अंचल, नेपाल का रहने वाला हूं। योगेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/11/2010 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं हनुमान जी का 22 वर्ष तक मैंने साधना की है और साथ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माँ दुर्गा और भगवती की पूजा करते थे, जहाँ पे हमेशा हर महीने में या साल में हमेशा बलि चढ़ाते थे। और दुर्गा माँ की पूजा साल में भागवत और हिंदू समाज के मुताबिक जो भागवत होते हैं और ये लगाया करते थे। 9 दुर्गा पूजा करते थे और जिसमें साल में काफ़ी खर्चा आ जाता था और लाभ कुछ भी नहीं मिलता था हमें, और ज़्यादा घर में ज़्यादा परेशानी ही रहती थी। घर में कभी बच्चे बीमार हो जाते थे, कभी माताजी बीमार हो जाती थी और घर में कलेश भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे और भूत प्रेतों का इतना ज़्यादा दबदबा था कि घर में हर समय रोज़ाना कलेश और झगड़ा के सिवा और कुछ भी नहीं होता था। और पिताजी और मम्मी का तो हमेशा ही झगड़ा रहता था, जिस कारण से हमें काफ़ी परेशानी होती थी। और पूरा जीवन में मतलब पूजा इतना करते थे। माताजी भी लगभग बहुत ज़्यादा पूजा करती थी माँ दुर्गा की। जो हमारा मंदिर है भगवती मंदिर गांव में, उसमें हमेशा जोत जलाने के लिए डेली वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। घर में भी मंदिर बना हुआ था जिसमें रोज़ाना पूजा किया करते थे, लेकिन उस पूजा से कोई लाभ भी नहीं हुआ और रात दिन घर में झगड़ा होना। घर में इतनी परेशानी हो गई थी कि हम लोग कर्ज में भी काफ़ी ज़्यादा डूब गए थे, जिसमें कम से कम 18-20 लाख रुपया कर्जा हो गया था। तो मैं काफ़ी परेशान रहता था कि ये कर्ज भी ज़्यादा बढ़ी रहा है और घर में कोई लाभ हो नहीं रहा है। और पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, जिसमें उसका एक पाँव हमेशा मतलब दर्द रहता था। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? जी, बहुत ज़्यादा ठीक हुआ है। मेरा मानसिक तनाव ज़्यादा रहता था और जो भी शरीर में जो दर्द था, मेरा बैकबोन में काफ़ी पैरालाइज की शिकायत हो गई थी। इस साइड से यहाँ से लेके पूरे नसें पूरे ब्लॉक हो गए थे और जो ये शरीर है एकदम दुबला हो गया था मेरा। लगभग 50-52 kg का रह गया था मैं खुद इतना परेशान रहता था कि अब ये क्या होगा। और मैं ये सोच रहा था कि ये शरीर एकदम काम योग्य नहीं रहा। मैं काफ़ी मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता था पहले, और एक समय ऐसा था कि मैं 500 बैंड और 500 सिटअप आर्मी में होने की वजह से मैं हर चीज़ एक्सरसाइज करता रहता था। 5 किलोमीटर बीपीटी और ये चीज़ें एक्सरसाइज करते थे हम लोग। तो जब मेरा एक समय ऐसा था कि एक्सरसाइज में एकदम इतना 500 बैंड सिटअप लगाने वाला, एक समय एक कदम भी चलने के लिए मजबूरी होने लगी, तो तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये तो जीवन बेकार हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने भगवान को पुकारा, हे भगवान, माँ दुर्गा को पुकारा। मैंने कहा, हे माँ, मेरे शरीर को ठीक कर दीजिए,
मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, एकदम दिमाग भी काम करना रह गया था। तो फिर कहीं से भी जब लाभ नहीं मिला तो मैं एकदम अपने को आत्महत्या करने के चक्कर में लग चुका था। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो तब जाके मुझे आराम हुआ, और जो मेरी ये अल्पायु में मृत्यु थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने टाल दी। मेरी पत्नी काफ़ी बीमार रहती थी, जिसमें ये पेट सूजकर एकदम से इतना बहुत बड़ा पेट हो गया था, जिस कारण से जब डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ पे पीलीभीत में डॉक्टर है पीटी सिंह, तो उनके पास में गए। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई इनका बचना तो अब मुश्किल है, 99% ये ठीक नहीं हो पाएंगे और इन्हें लखनऊ ले जाओ, यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, पीटी सिंह जी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहाँ पे, तो जिन्होंने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लेकिन लखनऊ न ले जाकर हम फिर वापस घर ले गए उन्हें, और नेपाल में ले जाकर फिर किसी ने बोला कि चितवन में लेके जाना। तो वहाँ जाने के बाद मैं पता चला कि अब ये इनका बचना भी मुश्किल है। लगभग 5 किलो का रिपोर्ट में दिखाया, 5 किलो का जो ट्यूमर था, जो 5 किलो का ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है, जिस कारण से वो न खाना न वो करना। गांव में तो सब कहने लगे ये अब नहीं बचेंगे, गांव वालों ने सब कहने लगे ये 2-3 दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे, अब ये बोल के सारे कहने लग गए थे, जिस कारण से हमें कोई सूझ नहीं आई। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो गुरुजी की दया से गुरुजी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे कह दिया। वो ट्यूमर ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया, और जो ट्यूमर था 5 किलो का निकला। डॉक्टरों को दिखाया, जो उन्होंने बताया कि इसमें 5 किलो का जो ट्यूमर है ये अब ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकता है, कह के उन्होंने रिफेर कर दिया था। उत्तर प्रदेश पीलीभीत के पास में जो डॉक्टर है पीटी सिंह जी, वहाँ पे दिखवाया तो उन्होंने कहा कि भैया ये इनके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर हो चुका है, इनका ऑपरेशन होगा, वो भी बचने के कोई चांसेस नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, कह के उन्होंने लखनऊ ले जाने के लिए कहा। तो जब हम वहाँ से चले गए वापस घर, तो फिर पत्नी के लिए हमने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से। प्रार्थना लगवाने के बाद में गुरुजी का आदेश आया कि ठीक हो जाएगा कह के। तो परमात्मा की दया से वो ऑपरेशन जो है सक्सेस हो गया और पत्नी की जान बची। आज लगभग 5-6 साल हो गए हैं जो कि पत्नी ठीक से है। मेरे पिताजी एक बार आश्रम में आए हुए थे, और मैं भी उस टाइम में ऑन सर्विस में था, वहाँ हैदराबाद से मतलोक आश्रम बरवाला में आ गया था। तो गुरुजी के लिए दर्शन के मैं लाइन में लगे हुए थे पिताजी और हम। तो हमारी चर्चा होने लगी, इतने में पिताजी को अधरंग मार गया, और उनका पूरा जो ये गला है यहाँ से घूमकर यहाँ तक पहुँच गया। तो बाद में काफ़ी देर तक वो होता रहा। गुरुजी के दर्शन होके हम लोग जैसे ही चले गए, तो फिर ये काल का बहुत ज़्यादा अटैक था वहाँ पे, और ज़्यादा मतलब उनका परेशानी होने लगी। गला बिल्कुल यहाँ से मुड़कर पूरा एकदम टेढ़ा हो गया। तो हम लोग वहाँ पर रोने लगे, चिल्लाने लगे। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, उसी टाइम में गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। तो गुरुजी ने आदेश दिया ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो कहा। और फिर अमृत जल मांगा, अमृत जल जैसे ही दिया, पिताजी का जो गला एकदम से टेढ़ा हो रखा था वो सही हो गया। और फिर वहीं पर जो आश्रम में नॉर्मल हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए बनाया हुआ था, उसमें नॉर्मल इलाज करके पिताजी ठीक हैं आज। हमारे घर में जो पिशाच पूजा होती थी, पूरे खानदान के लोग आते थे, और वो पिशाच पूजा साल में एक बार किया करते थे, जिसमें माताजी भी बहुत ज़्यादा उसमें कांप जाते थे, और घर में शांति के लिए ये सारा कार्य करवा लेते थे। लेकिन ये कोई कुछ उस पूजा से कुछ भी लाभ नहीं होता था, और ज़्यादा घर में क्लेश झगड़ा बढ़ता ही रहता था। और खुद मुझे भी प्रेत की बाधा थी, जो बिल्कुल शरीर में एकदम से कंपन जैसा रहता था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो वो भी लाभ हुआ है। एक बार घर में लेटिन बाथरूम बनाने के लिए हमने एक खड्डा खोद रहे थे, जिसमें बच्चे भी वहाँ पे नॉर्मल काम छोटा मोटा काम कर ही रहे थे। तो मेरा लड़का था सबसे छोटा वाला त्रिदेव, जो वहाँ पे आ गया और ऊपर से जो शब्बल रखा हुआ था वो उसके सर पे गिर गया। तो वो बेहोश हो गया वहीं पे, और उसको उठाकर हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, रोने लग गए। वहाँ पे वो एकदम बेहोश हालत में था। तो
इतने में गांव के कुछ लोग आके कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा हॉस्पिटल तो मैं नहीं ले जाऊंगा, चाहे जो भी होगा मेरे गुरुजी ही ठीक करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी कह के कहा। तो गुरुजी की दया से उसी टाइम में तुरंत लड़का थोड़ा होश में आ गया। फिर वहाँ पे गुरुजी का मंत्र चलवाया हमने, तो काफ़ी आराम हो गया। 2-3 दिन में लड़का अपने आप ही बिना दवा के ठीक हो गया। शब्बल लगभग 8-10 किलो केजी का होता है, लोहे का, जो लंबा होता है इतना बड़ा। वो एकदम से ऊपर से आया और उसमें ऐसे कांटे टाइप का था साइड में, जो उसके सीधा सर पे लगा और लगभग आधा इंच करीब सर पे घुस गया एकदम से इतना। तो खून बहुत ज़्यादा बहने लगा नॉर्मल। उस हिसाब से फिर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद में घर में ही ठीक हो गया। मुझे नशे की भी बहुत ज़्यादा लत थी, जो दारू, खैनी, गुटखा, भांग, तंबाकू सब चीज़ सेवन करता था। जब घर में जाता था तो रात को 12 बजे तक मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त हैं आते थे, और मैं छुट्टी में लगभग कब छुट्टी गई पता नहीं होता था, लगभग 15-20 बोतल दारू भी लेके जाते थे आर्मी से। वो सारा दारू खाने के बाद में लगभग कई हज़ार रुपये का दारू फिर पी जाता था मैं, और पैसे की कुछ भी बचत नहीं थी। आज 11 साल से परमात्मा की दया से मेरा इन चीज़ों को पीना तो दूर, कोई पीता है तो उनको भी बताता हूँ कि भैया ये गलत चीज़ है, मत पियो। मैं जो दुख के दौर से गुजर रहा था एकदम, जो मेरे शरीर में जो पैरालाइज की शिकायत थी, जो मेरी आत्महत्या करने की जो ये प्रबल एकदम इच्छा हो रही थी कि मैं अब यहाँ हार चुका था इस संसार से, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं जिंदा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया से हूँ। तो मेरे जो भी मैंने ये गलत व्यसन किए थे, दारू, मीट, मांस, भांग, तंबाकू, खैनी, गुटखा, ये सारी लत मेरी छूट गई। लोग कहते थे कि भाई 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चले, लेकिन आज मैं जिस हिसाब से हूँ वो भी खुद कहते हैं कि भाई ये वाक्य ही पहले से अच्छा सुधर गया है, कुछ भी नहीं तो नशा तो नहीं करता है कहते हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये नशा नहीं करता है, और उतना नशा करता था और रात दिन दारू खाता था, और जिसमें अपने दोस्त भी बिगड़ रहे थे जितने थे, और पैसे का भी नुकसान हो रहा था। आज वो सारा पैसा बचत भी हो रहा है और बढ़िया अपने घर में सुख शांति भी हुई है। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे आप क्या काम करते हैं? जी, मैं भारतीय सेना का जवान हूँ, जो नेपाल से जो गोरखा रेजिमेंट है, 9GR बोलते हैं, क्षेत्रीय यूनिट है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दास संदेश तो क्या दे सकता है, मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे घर पे जो ये दुख का पहाड़ टूटा हुआ था और मेरे ऊपर में जो ये समस्याएं आई हुई थी, मैं खुद ही अगर आत्महत्या करने के कगार में पहुंच चुका था। आज अगर जब मैं सब चीज़ से सुसंपन्न होकर, जबकि दोनों मेरी पत्नी भी जो टीचर थी और मैं भी खुद आर्मी में था, दोनों जने होकर पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। परमात्मा गुरुजी की दया से आज जब मैं ठीक हुआ तो मैं भक्त समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे दुखों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ठीक किया है, आप लोग भी जो ये पुस्तक है ज्ञान गंगा और जो ये चैनल पर सत्संग आता है उसके नीचे जो पीली पट्टी में जो नंबर दिए हुए हैं उससे पुस्तक मंगा सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82